दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया, 10,000 एक को 1,000 एक, लौट कर नहीं आए, सब बैरागी बन गए। चित्रकेतु को उपदेश किया, घर चौपट हो गया। प्रहलाद जी को उपदेश किया, पूरा हिरण्यकश्यप का नाश हो गया। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवनु भिखारी। लगता है ऐसा दूल्हा के लिए ऐसा तप।
पर्वत से सोना भी उत्पन्न होता है, जो आग में जलाने पर भी अपना तेज बढ़ाता है, घटाता नहीं। तुम मेरे गुरुदेव के प्रति ऐसा बोले कि वो जिसको उपदेश करते हुए उसका घर उजड़ जाता है। तो बसौ भवन उजरो नहीं डरो, पर नारद बचन न मैं परिहरऊं। अपने गुरुदेव के एक भी शब्द को मैं नहीं काट सकती, चाहे मेरा जीवन रहे या ना रहे। बसन हमारा और हमारा भवन, हमारा श्रृंगार, हमारा सर्वस्व ये मिले या ना मिले, पर हमारे महादेव जी मुझे मिले। तुम आभूषणों की, वसन भूषण की बात कर रहे हो, ग्रह की बात कर रहे हो, पद की बात कर रहे हो। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम ना सुख सिद्धि तेहि। एक बात तुम्हें बता दूं सप्तऋषियों, जिसे अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, गुरुदेव का भरोसा नहीं, उसे कभी कोई सुख और सिद्धि कदा प्राप्त ही नहीं हो सकती। महादेव वो गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाहि संते ही सन काम। प्रणाम करके सप्तऋषि गए हिमांचल से, कहा सादर अपनी कन्या को लिवा लाओ और ब्याह की तैयारियां शुरू करो। महादेव जी ब्याह के लिए पहले से ही राजी हैं और समस्त देवता ब्रह्मा जी आदि उनके पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। इधर जब पार्वती जी को लेकर हिमालय अपने घर पे आते हैं, तब भगवान विष्णु, समस्त देवता, ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव विराजमान थे। सबने स्तवन किया और कहा प्रभु बहुत दिन से एक लालसा है, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, समस्त देवताओं ने कहा प्रभु हम सबके मन में एक उत्साह है, आप दूल्हा हो, हम सब बराती हो, आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु
ये उत्सव देख ले तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। आप हां बोलो। कामदेव के मद को चूर करने वाले आपको दूल्हा रूप में देखना चाहते हैं हम सब। स्वामी का स्वभाव होता है सेवक को सुख देना। पार्वती जी ने अपार तप किया है आपके लिए, आप उनको अंगीकार कीजिए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु, ठीक है ब्याह पक्का। देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा होने लगी, देवाधिदेव महादेव की जय के नारे कैलाश में गूंजने लगे। सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए, कहा प्रभु बड़ी अनन्य है पार्वती जी आपकी, अखंड प्रेम है। हमने बड़ा छल करके उपदेश किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, करोड़ों जन्म लूंगी और हर जन्म महादेव जी के लिए। भगवान शिव जी की आंतरिक वृत्ति जो पार्वती जी की प्रीति की है उसे कोई नहीं जानता। बहुत विरह में रहे, ऐसा न समझे कि देवाधिदेव महादेव जी परम उदासीन है, नहीं। सती जी के वियोग में बड़ी विचित्र दशा महादेव जी की हुई थी। सप्तऋषि फिर गए पार्वती जी के पास और कहा भी बीच में घटना घट गई, कामदेव गया था महादेव जी की समाधि को भंग किया, तो महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो अब ब्याह का मतलब क्या रह गया। सब अपने अपने वैभव संपन्न सब तैयार हो रहे हैं। बोले महाराज दूल्हे को तैयार किया जाए। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति,
पट के हरी छाला शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा गरल कंठ उर नर सिर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा चले बसा चढ़ी बाजही बाजा देखी शिवही सुरत्रिय मुस्काही बरलायक दुल्हनी जगनाही। दूल्हे की तैयारी हो रही भाई, चिता की भस्म, चिता की भस्म जैसे पाउडर ले गए पहले चिता की भस्म लगाई गई, अब जटाएं बांधी गई, जटाएं से त्रिभुवन का विनाश जब करना होता जटा खोलकर जब तांडव करते तो कोई नहीं बचता। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्झरी बिलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जो ललाट पट्ट पावके। तीसरा नेत्र मानव विश्व का विनाश करने के लिए उसे पटबंद किए हुए विशाल जटाएं। जटा का तो मुकुट सवाल आ गया, अब जटा बंद है का ऐसे सांप, ये मुकुट सांप और कुंडल करिया और भूरी भी थी। हाँ सोने चांदी के लिए डंक मार दे तो बेहोश हो जाओ ऐसे। पहिरे ब्याला बाजूबंद छोटे फण वाले, है कोई पनिहा कोई दुमहा ऐसे, और ऐसे जनेऊ वासुकी नाग, गले के माला भगवान का विभूत, ऐसा स्वरूप है। और शेर की छाल नीचे, शशि ललाट द्वितीया का चंद्र, शशि ललाट ये मुकुट द्वितीय का चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा, भगवती गंगा फवारे ले उठते जटा के बीच से गंगा जी। नयन तीन, माथे वाला बंद है दो खुले हैं, उपवीत भुजंगा जनेऊ वासुकी नाग, गरल कंठ नीलकंठ विष यहां रोके हुए।
को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के एक को मुख नहीं, केवल मांसई का पिंड है, और किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख है। किसी के एक भी हाथ पैर नहीं है, लुढ़कता चल रहा है, और किसी के बहुत से हाथ पैर हैं। किसी के नेत्र नहीं है, किसी के बहुत नेत्र हैं। बड़ा विचित्र। किसी के हड्डी हड्डी है तो कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खरस्वान पीछे देखा हंस पर सवार भगवान ब्रह्मा जी चतुर्मुख, वेद सब। दूल्हा पीछे, गांव के नगर के लोग है ना, ये दूल्हा नहीं, सयाने लोग कहते हैं दूल्हा। दूल्हा तो ये तो ब्रह्मा जी है, देवराज इंद्र। ये दूल्हा नहीं नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं, ये दूल्हे की बाराती है। वो गजब, इतने सुंदर दूल्हे के बाराती, तो दूल्हा तो फिर बहुत हृदय में आनंद है, उत्साह है। नगर की बालक बालिकाओं नववधुओं को ऐसे देख रहे, दूल्हा कौन है ऊपर से चले। जब सब निकल गए तो बहुत हृदय में आनंद था कि अब दूल्हा के दर्शन होंगे। जोई दूल्हा की पार्टी आई, शिव समाज जब देखन लागे, भीतरी चले बाहन सब। जितने अगवाली कर ले आए थे, धोती संभाल के जान बचा के भागे। जो बड़े बूढ़े थे, जो महिमा सुने थे, वो धरि धीरज ताहां रहे सयाने, बड़ी हिम्मत करके रुके कि शिव हैं। लेकिन जो नौजवान बालिकाएं, बूढ़ी नौबहुएं, ये को वहां मंगलाचार में नहीं टिकी, सब अगवानी पे भाग पड़ी। धीरज धर करके बालक घर में पहुंचते, जवान पहुंचते, बहुएं क्या
क्या बात है, तुम लोग भयभीत क्यों हो गए? कोई घटना घटी क्या ब्याह में? मैना जी ने पीछे मुड़ के देखा, एक भी नहीं स्त्री थी, अकेले थाली लिए खड़ी थी। लौट के आई, उन्होंने कहा कि सब भाग क्यों पड़ी? बोले प्राण बचाए, ऐसे ऐसे करिया फुसकार रहे थे। कोई थाली पटक दी, आरती की गई, पार्वती जी को गोद में बैठाला और रोने लगी। बिटिया ऐसे के लिए भजन किए हो, ऐसे के लिए तपस्या किए हो? आंसू भर के कहा कि विधाता की बुद्धि मारी गई, जिसने तुम्हारी जैसी सुंदर कन्या, वो ऐसा बावरा दूल्हा, ये संयोग रचा है, बुद्धि खराब हो गई ब्रह्मा की। कसकीन बरु बौराह विदिजई तुम्हें सुंदरता, त्रिपुर सुंदरी भगवती पार्वती जी। अरे जो फल लगना चाहिए कल्प तरु में, वो बमूर में लग रहा है। ये आज वही दिल उत्सव, ब्याह का उत्सव भगवान सिंह। अच्छा तो मेरा निर्णय सुन लिया जाए मैना जी का। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो हिमालय के शिखर से अपनी बेटी को लेकर गिर के आत्महत्या कर लूंगी, ब्याह नहीं होने दूंगी। फाइनल। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, आग में जल जाऊंगी अपनी बेटी को लेके, समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन ऐसे बोरे बोरा जो ये बर है इसके साथ ब्याह नहीं होने दूंगी, पक्का। सब रोने लगी मैना जी का आदेश सुनकर। मैना जी कहती, हाय मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था? नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। कितना बढ़िया सब चल रहा था। बेटी को उपदेश किया कि
और सती जी के मन में संशय हुआ। सती जी ने सीता वेश धारण किया। जब भगवान शिव ने जाना तो उसी समय त्याग कर दिया था कि अर्धांगिनी रूप में अब कभी स्वीकार नहीं कर, क्योंकि पूज्य माता का रूप आपने धारण किया। तो मूल बात ये थी, इसीलिए योगाग्नि में जाकर शरीर को भस्म कर दिया और आपके यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्मी है। जब नारद जी ने बताया कि आप बिल्कुल धैर्य रखिए, भगवान शिव का वैभव आपने देखा नहीं, ये इनका बाहरी रूप है, समझाया मैना को तसल्ली के। बोले अभी दूल्हा रूप आपको दिखाते हैं, आप चुप रहिए। तब मैना के हृदय में कुछ शांति हुई। जितने गांव के नगर के सब लोग थे सबको सूचना पहुंची, डरो मत, भगवान शिव है, ये लीला कर रहे हैं। अभी नारद जी गए और बोले विवाह करना है कि नहीं करना, शंकर जी से कहा। बोले वह आए इसीलिए, बोले ये सब बंद करो आप, ये रूप से विवाह होता है, वह हमारी सारी जो बिचौलिया हमें पीट रहे हैं, हम उधर जाओ तो उधर, ये रूप हटाओ। बोले कौन सा रूप धारण करें, दूल्हा रूप धारण करो। भगवान शिव ने जे भी, बहुत सुंदर शिव है, कर्पूर गौरम जैसे चिदानंद, 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण और अद्भुत मुकुट धारण किए हुए, जटाएं ढकी हुई, गौर वर्ण, वो सुंदर रूप जो देखे सो मोहित हो जाए। ध्याये नित्यम महेशम रजति किरणिभम चारु चंद्रावतंसम। कैसा सौंदर्य रूप महादेव जी का। चलो अब जो जेवनार के लिए सब शुभ नववधुएं सब मैना जी को बुलाया, देखो दूल्हा आ रहे हैं, एक एक कदम ऐसे चल रहे, संभाल संभाल के जैसे चलना सीख रहे हो। तांडव करने वाले चरण है, पर नारद जी ने अब नहीं, नव किशोर अवस्था, हाथ में दर्पण, वो सुंदर रूप भगवान शिव का, एक एक कदम बारात में जो देखे सो मोहित। मैना ने कहा हो अहो भाग्य, ऐसे दूल्हा। बोले वही हैं जो नंदी पे सवार थे, इनके स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अब जो सुंदर जेवनार हुई बरातियों के साथ भगवान शंकर की, बड़े मधुर गीत गाए जा रहे हैं। मुनियों ने फिर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का ठीक समय देख करके समस्त देवता और वेद स्वयं मूर्तिमान होकर वेद उच्चारण कर रहे हैं। भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। पार्वती जी जब श्रृंगार करके सभा में आई ब्याह मंडप पे, तो कोई ऐसा नहीं था जो देखकर मोहित न हो गया हो। त्रिपुर सुंदरी अम्बा है, लेकिन सब ने उनके श्री चरणों में सर झुकाया, क्योंकि जगदात्मा महेश पुरारी, जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मनन मन कीन प्रणाम। ऐसा सुंदर रूप अम्बा जी का त्रिपुर सुंदरी है। जब वो दुल्हन रूप में पधारी, कोई भी ऐसा नहीं था जो एक बार देखकर मोहित न हो, पर सब श्री चरणों में, क्योंकि जगदम्बिका है, भगवान शिव की आद्या शक्ति है। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। करोड़ों
बहे, ये हमारी धर्म मर्यादा। देखो स्वयं भगवान कैसी मर्यादा है, पानी ग्रहण कर रहे, कुछ जल मंत्र, ब्रह्म ऋषि साक्षी, फिर पानी ग्रहण। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। जिस समय पाणी ग्रहण भगवान देवादिदेव महादेव रंबा पार्वती का हुआ, समस्त देवता मुनिगण वेद मंत्र उच्चारण करते हुए जय हो जय हो जय हो, विविध बाजे बज रहे, पुष्पों की वर्षा हो रही। हर गिरजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बहुत कुछ श्री चरणों में भेंट रख करके हिमांचल ने प्रार्थना की, प्रभु आप तो कृपा के समुद्र हैं, अगर मेरी पुत्री से कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। नाथ मामम प्रांशम ग्रह किंकरी करेहु, क्षमेउ सकल अपराध हुई प्रसन्न वरुदेव। हे शिव, आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरी पुत्री अबोध है, कभी कोई गलती कर दे तो हे नाथ मैं क्षमा चाहता हूं मेरी पुत्री से।